किया। मैं दिल से आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। आज दोबारा से वो फ्रेशर वाली फीलिंग आ रखी है, दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही है, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा से आपका सहयोग चाहूंगी बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव कुमार जी का। थैंक यू गुरु जी, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर का, जिनका इतना तगड़ा एजुकेशन सिस्टम है कि जिस सिस्टम के तहत आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ चेंज की और मेरी मोस्ट ऑफ टीम को, फ्रेशर टीम को आज नेटवर्कर में कन्वर्ट किया है। तो थैंक यू गुरु जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी महिपाल सर का, जो उन्होंने कि आज इतनी बढ़िया इनकम जो ली है 48 लाख रुपए महीना, आज जिसको हम पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं कि मात्र 6.5 साल में सर 48 लाख रुपए महीना कमा रहे। तो थैंक यू सर इतनी बढ़िया अचीवमेंट के लिए। सेकंड, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर मिस्टर जोगेंद्र गुरु जी का, जिन्होंने हमेशा हमें गाइड किया कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज मेरे मेंटर और मेंटर के साथ दोस्तों मेरे गुरुजी, और आज मैं आप सभी के सामने एक जो मैं स्टेज के माध्यम से, थैंक यू गुरुजी, मैं स्टेज के माध्यम से जो मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यार दोस्त जो है बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज को समझते नहीं है, पर तो गुरुजी आज मेरी भावनाएं हैं। मैं आप सभी के सामने धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे भगवान, मेरे मेंटर और मेरे गुरु मिस्टर अजय सानी जी का, और जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरी प्यारी सी टीम है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। और साथ नहीं दोस्तों, मैंने जितना कहा हमेशा उससे प्लस किया है। आज इस ट्रेनिंग सेशन में कहा मैंने सबको, मेरी कोर टीम को कि यार 100 बंदे करने हैं, और यार बड़ा गर्व महसूस होता है मेरी कोर टीम पे। 100 कहा था 120 हॉल में बैठा दिए हैं। तो लव यू मेरी टीम, लव यू। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का मिस्टर अजीत सिद्धू सर का, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और यहाँ तक आगे बढ़ाया। थैंक यू जी। दोस्तों थोड़ा सा लाइफ के बारे में गुरुजी ने बोला है कि आपने यहाँ तक का सफर कैसे किया है। प्लीज 2 मिनट अगर आपसे बात करना चाह रही हूँ, तो अगर शोर होगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। 2 मिनट के लिए एक्टिविटी अगर बंद हो जाए तो दोस्तों लाइफ के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि आज यहाँ तक का सफर कैसे हुआ। आज कंपनी के 18 लेवल में से 9 लेवल कैसे क्रॉस हुए। आज यहाँ पर आपको खड़े होकर मेरे को देखकर लग रहा होगा कि ये अचीवमेंट जो है बहुत जल्द आ गई होगी। जैसे गुरुजी ने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर जो इंसान दौड़ रहा था कि इसकी तो रातों रात जिंदगी बदल गई। दोस्तों ये हकीकत है, जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। अगर मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊं तो नाम अनीता सिंधु है, और जन्म मेरा हुआ था यहाँ पर धीराना गांव है हमारा, भिवानी के पास, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां की लड़की हूँ। दोस्तों जो अनिल वीर सर जो आज कह रहे थे कल हमारे सेशन में कि अगर मेरी गुड़िया हो जाए तो मैं पार्टी दूं। दोस्तों पैदा मैं भी हुई थी, पर जब मैं पैदा हुई तो मेरे को नहीं लग रहा किसी ने मेरा जश्न मनाया होगा, क्योंकि मेरे घर में मैं तीसरी लड़की थी, मातम जरूर मना होगा। मैं पैदा हुई तो खुशी नहीं मनी थी। उसके बाद में दोस्तों बात करूं, चलो स्टार्टिंग से ये चीज देखने को मिली। उसके बाद में दोस्तों जिंदगी संभाली थी मैंने। 7वीं क्लास में थी दोस्तों, मेरी 2 बड़ी बहनें थी। जब मैंने 7वीं क्लास में हुई थी, मेरी कंप्लीट हुई थी, उस टाइम पर मेरी बहनों की 10th क्लास कंप्लीट हो गई थी।
तो उस समय पर फादर साहब एक आर्मी में जॉब करते थे, रिटायरमेंट आए थे। तो पापा ने जो रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उस समय पर हम तीनों की शादी कर दी, जिस टाइम पर मेरे को जिंदगी का भी नहीं पता था कि जिंदगी एक्चुअली होती क्या है। उसके बाद में 3 साल बाद में जब मेरी 10th कंप्लीट नहीं हुई थी, 28 दिसंबर 2004, आप अपने घर में कोई 10th क्लास में बच्चा होने पर उसके हाथों को देखना, उसके शरीर को देखना और देखना क्या वो शादी के लायक है। उस समय पर मेरे को ससुराल भेज दिया गया था जब मैं 10th क्लास कंप्लीट नहीं थी मेरी। अर्जी से भी यहाँ पर मैं 10th में रह भी गई थी क्योंकि माइंड 2 जगह कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों शादी हुई, जब सुबह आँख खुली ना, जो नजारा देखने को मिला, दिल की धड़कन बढ़ गई। ससुराल के हालात इतने वीक थे, इतनी नरम कंडीशन थी। किसी ने खंगर देखा है? खंगर मतलब टेढ़ी ईट भी सीधी नहीं होती, उससे मकान बना हुआ था। मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बाहर से जाने की जरूरत नहीं थी, आप अंदर से आवाज भी लगा सकते हो। एक कमरे से दूसरे कमरे में आप अंदर से ही देख सकते हो। उनमें से मिट्टी भी निकल चुकी थी। ऐसा घर था, केवल 3 कमरे थे और मेरे सास और मेरे ससुर जो है जहां पर भैंसों को बांधते वहां पर सोते थे। जब बारिश आती थी तो हमें ये डर होता था कि बर्तन में खाने के लिए बर्तन नहीं होते थे। जहां पर बारिश आती थी ना तो पानी जहां पर टपक रहा होता ना वहां पर बर्तन रखते थे हम, कहीं बेड गिल्ला ना हो जाए, कहीं अलमारी ना भीग जाए हमारी। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसके बाद में जब मैंने देखा घर के हालात को तो मैंने सोचा कि मैं क्या किया। उस समय पर बचपना था, पता नहीं था क्या करना चाहिए। मेरे के सामने यही था कि चलो पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ने का डिसीजन लिया। मेरे गांव के पास में खरावड़ गांव है, वहां पर जाने का। तो उस समय पर जो मेरे हस्बैंड अजीत सर, इनकी दुकान हुआ करती थी बिजली की, बिजली का काम किया करते ये। इनको भी गांव में लोग काम करवा लेते पर इनकम नहीं देते थे। बोलते बेटा 2 ही तो टक्के लगाए हैं, क्या पैसा मिल लगेगा इसका, यही तो चीज ठीक ही है। तो घर में पैसा आने के रास्ते नहीं थे पर जाने के बहुत सारे रास्ते थे। तो इन्होंने डिसीजन लिया घर वालों से ऊपर होकर, फिर भी शुरू से ही मेरे को रियली में बहुत प्यार किया। आज सभी के सामने आई लव यू बोलती हूँ। जब मेरे परिवार में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी बहनों ने भी सपोर्ट नहीं किया था, किसी ने भी। जब अजीत सर ने कहा ठीक है आप पढ़ लो। खरावड़ तक जाने में 2 रुपए जाने के 2 रुपए आने के लगते थे, पर एक वक्त ऐसा था कि वो भी घर में अफोर्ड नहीं हुए, छुट्टी करनी पड़ती थी मेरे को 4 रुपए बचाने के लिए। +2 तक मुश्किल से कंप्लीट कर पाई। +2 पास होने के बाद में जब मेरे को बीए के अंदर एडमिशन लेना था तो मेरा ये नहीं था कि मैं बीए में एडमिशन ले पाऊंगी। जैसे मेरी +2 कंप्लीट हुई, कंप्लीट भी नहीं हुई थी, केवल पास किया था, पर घर के हालात मेरे को नजर आए थे। मेरे को पता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी आगे, क्योंकि नेक्स्ट मेरे को रोहतक जाना था पढ़ाई के लिए, वहां पर रोज के 10 रुपए लगते। जब मैं 4 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती तो 10 कहां से लेके आती हूँ। तो दोस्तों मैंने जब +2 के एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए थे उस समय पर ये मीना आंटी यहीं पर बैठी हुई है, इसकी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। तो मैंने इसके पास जाकर मैंने पूछा कि मैं पार्लर का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप सिखा दीजिए। तो इन्होंने 4000 रुपये लिए थे मेरे से और मेरे को पार्लर का काम शुरू किया। मगर दोस्तों आपको पता है पैसा हर चीज हर जगह पर हमें दिक्कत करता है, हर जगह पर परेशानी करता है। पार्लर का काम सीख लिया मगर करने के लिए फिर भी पैसे नहीं थे, उसको भी कैसे शुरू करूं। ऐसे हालात हुए मेरे साथ में, मैं पार्लर का काम सीख कर भी घर पे बैठ गई, नहीं कर पाई। जब एक लेडीज ने मेरे को कहा कि अनीता तू सिलाई का काम स्टार्ट कर ले, तेरे पास सिलाई मशीन है, माइके वाले ने दे रखी है। तो मैं रोहतक गई। रोहतक जाने के बाद में 3 महीने के लिए मैंने एडजस्टमेंट किया कि चलो 3 महीने में 10-10 रुपए रोज लगाकर और मैं ये कोर्स कर लूंगी। वहां पर 50 रुपए 1 महीने के लेते थे, मैं चलो 50 रुपए तो हम निकाल ही लेंगे।
तो दोस्तों उस समय पर मैंने जो है 50 रुपए जो पर डे के हैं, मतलब महीने के 50 रुपए वो निकाले, एडजस्टमेंट किया और मैंने सिलाई भी सीखा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया, पार्लर को भी थोड़ा अप लेवल पे किया। और हालात जो है गरीब इंसान के कभी आते नहीं है, गरीबी में 2 लाख एक्स्ट्रा लगती है, ये एक्चुअली है। मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया, पहली बार जिंदगी में पैसा कमाना सीखा था। 50 रुपए सूट के लिया करते, मैं दिन में पैसा कमाने के लिए 4-4 सूट निकालती थी। मैंने 2.5 साल तक सिलाई की, 200 रुपए रोज के कमाने के लिए 2.5 साल तक 4-4 सूट निकालती, रात को भी। बल्कि मेरे परिवार वाले ये कहते हैं ना तो तू खुद सोती है ना किसी को सोने देती है, सारी रात सिलाई करती है। पर उनको नहीं पता था कि मैं सिलाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को 200 रुपए कमाने थे। लोग कहते हैं किसको बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा तो जब पैदा करे ना, जब हमारा 2 का पेट पालने का नहीं है, मैं तीसरा बच्चा कैसे, तीसरे औलाद को कैसे ले आऊं। बहुत सारे मेरी आंटी होती थी, उन्होंने बेटा दवाई लिया ना, दवाई तो हमारे पास में है, पर बच्चा बनाए तो उसको खिलाएंगे क्या, वो हालात नहीं थे। तो 2.5 साल तक मैं करती रही, पर उसके बावजूद और भी कंडीशन खराब आई कि मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को ये बोला, जब मेरी कमर में दर्द होने लगा इतनी छोटी सी उम्र में, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मेरी आंखों में दर्द होने लगा, मेरे को चक्कर आने लगे, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप सिलाई नहीं करना, अगर सिलाई करोगे तो अंधे हो जाओगे। और बेटा कोई इंसान ऐसा नहीं है कहीं तू सोचे कि कोई हस्बैंड या फिर कोई सास ससुर या तेरे माँ बाप तेरी उंगली पकड़ के चलाएगी, कोई नहीं चलाएगा तेरी उंगली पकड़ के, तेरे को खुद जिंदगी को जीना पड़ेगा। तो तू छोड़ इस सिलाई को। तो दोस्तों मजबूरन सिलाई भी छोड़ना पड़ा, फिर वहीं पर 0 पे आके खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि पैसा कमाना एक बार हाथ में सीख लिया था ना तो रुका नहीं जा रहा था। तो किसी लेडीज थी एक मेरी फ्रेंड, उससे 10,000 रुपए मैंने ब्याज पर उठाए और मेरे ही घर में एक बाहर बैठक थी जिसमें मैंने पार्लर का काम स्टार्ट किया। किसी से पुरानी कुर्सी ली, पुराना सारा सामान, सीजर, कोम, शीशा, सब कुछ पुराना लिया, वहां से काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया, उसको अंदर और सीखती गई और सीखती गई, फिर मेरे को गुड़िया हुई। दोस्तों उधर से काम मेरा थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, तो दूसरी साइड मेरी बच्ची को परेशानी आ गई, उसके पैर खत्म हो गए। यहाँ पर गुरुजी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी जो गुड़िया थी उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। गुरुजी से मुलाकात हुई थी, एक विजेंद्र सर मेरे अप्लाई, उनके माध्यम से गुरुजी मेरे घर पे आए। उन्होंने 1.5 घंटे तक समझाते रहे। शुरू में जब ये मेरे पास आए तो मैंने सोचा कोई गांव का इंसान है, 1-1.5 घंटा तो मैं घूंघट निकाल के बैठी रही इनके सामने। फिर गुरुजी ने किसी ने बताया कि ये जो है बाहर से है, आप सुन लो। मैंने सुना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को ना 70 करोड़ समझ में आया क्या पलक, क्योंकि आज से पहले मेरे को कभी मैंने सुना ही नहीं कि क्या होता है, क्या कंपनी होती है, कैसे करना होता है। बस मेरे को गुरुजी ने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया। जब प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया तो मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया और दोस्तों उस प्रोडक्ट के माध्यम से मात्र 4 महीने के अंदर जो मेरी गुड़िया चल नहीं पाती थी, मात्र 4 महीने का वो रिजल्ट कि मेरी गुड़िया ने चलना स्टार्ट कर दिया। वो बेहतरीन रिजल्ट मेरे को मिला। जब मेरे को रिजल्ट मिला तो मेरे को प्रोडक्ट में बहुत अच्छा बिलीव हुआ कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद में गुरुजी ने काफी ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट भी मेरे को बताए, ये स्क्रब है, इससे अच्छा रिजल्ट आता है, ये फलाना ढिमकाना है। मैंने दुकान में प्रोडक्ट का रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। मगर दोस्तों कोई भी काम आसान नहीं होता। रियली में मैंने नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो मेरे लिए कुछ मुश्किलें भी लेके आएगा। काम कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल भी नहीं होता कि किया ना जा सके। ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर वालों ने हमें सुबह सुबह तिलक लगा के घर से भेजा होगा। जब मैंने कहा ना मेरे घर वालों को कि मेरे को ये काम करना है, तो मेरे घर वालों ने एक ने भी परमिशन नहीं दी कि तू इस काम को कर ले, सिंगल ने भी परमिशन नहीं दी। जब मैं काम करने के लिए बाहर निकली, शुरू में किसी को बताना स्टार्ट किया, मैंने मेरे जिया जी को बताया, तो सबसे पहला वर्ड मेरे जिया जी का ये था कि मैं मिला पहला फंसाने को तेरे को। सबसे पहले मैंने जिसको बताया, उसके बाद में और को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, बहुत सारे रिजेक्शन किया। इसका एक खास दोस्त था, बोला वो पक्का कर लेगा, मेरे को विश्वास है। उसके सामने बताया, उसको पूरा प्लान दिया। प्लान जब हम दे रहे थे तो बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया था ये। हम सोचा हाँ ये तो जुड़ जाएगा साथ में। मगर दोस्तों उसने भी पूरा प्लान देखकर ये बोला
जो जोड़े उठा रहे हो ना भाई, ये उठाकर हमने टंगा रखे कुटियों पे, ये करके हमने छोड़ दी कंपनी जिसको आज आप कर रहे हो। हर जगह से हमें नेगेटिविटी मिली, घर से, परिवार से, फ्रेंड सर्कल से, किसी ने ये नहीं कहा कि तू कर सकती है। यहाँ पर बस मेरे को पेशेंट समझ में आया एक, कि अगर शुरुआत करनी है तो हम कुछ पेशेंट से कर सकते हैं। मैं गुरुजी को मिलवाती रही, गुरुजी मिलते रहे। दोस्तों मेरा ब्रोंज रैंक हो गया, और ब्रोंज रैंक का गुरुजी ने मेरे को एक बार पहली बार इनवाइट किया, रोहतक में जलेश गार्डन था उसके अंदर इनवाइट किया, और उसमें रिकॉग्नाइजेशन शो रखा गया था। लाइफ में पहली बार मेरा ब्रोंज रैंक पे रिकॉग्नाइजेशन हुआ, और मां कसम वो स्टेज था ना जिसपे मैं बैठी थी, और मेरे को इतना सा फूल का बुक्के मिला था, वो फूल का बुक्के और वो स्टेज और वो जो थपकी मिली थी ना कमर पे कि बेटा तू कर सकती है। इस जिंदगी में मैं कामयाब हुई ना तो गुरुजी की उस थपकी ने कामयाब किया कि तू कुछ कर सकती है, तू कामयाब हो सकती है, अरे ना तू भी अचीवमेंट कर सकती है। तो दोस्तों वहां से लाइफ में शुरुआत हुई। मगर आप सोचोगे कि आपका परिवार सपोर्ट करेगा, करेगा 100%, पर आज नहीं करेगा। आज मैं एक हफ्ते बाहर रहूं, 10 दिन बाहर रहूं, मैं 1 महीने बाहर रहूं, पर घर में से किसी का ये नहीं आएगा तू बाहर क्यों है। पर एक वक्त ऐसा था कि मैं जब घर से निकली ना तो पीछे से मैं एक दिन सुबह निकल गई जल्दी, मैं 2 पैर के बाद जब घर आई ना तो मेरे बच्चे भूखे थे। एक बार कभी सोच के देखना कि आप सुबह जाओ और जब 2 पैर के बाद घर पे आओ तो आपके बच्चे भूखे हो, आपको कैसी फीलिंग आएगी। ऐसा आएगा कि छोड़ इस काम को, आज छोड़ दे, अभी छोड़ दे। मेरे को भी फीलिंग आई जब मेरे बच्चे रोते हुए मिले मेरे को कि वो भूखे हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचा कि बच्चे भूखे रहेंगे तो ये काम छोड़ देगी, पर मेरे को ये था कि बच्चे तो आज एक दिन भूखे हैं, अगर तो ये काम नहीं करेंगे तो हो सकता है जिंदगी भर भूखे मरेंगे वो। उसके बाद दोस्तों जब हम पूरा दिन फील्ड करते, रात को घर आते, तो रात को कई बार ऐसा होता कि हम घड़ी में जैसे घर घुसते ना तो जो घर में सबसे बाहर मेरी दादी जी बैठती थी वो उस टाइम गालियां देना स्टार्ट करती। कई बार घर पे आते तो रोटियां भी बनी हुई नहीं मिलती थी, पानी पीकर सो जाते कि अगर हमने थोड़ा सा भी आवाज हो गई ना, बर्तन वर्तन फुटक गए तो घर वाले गालियां देंगे, लेकिन रोटी खिलाएंगे। शुरू शुरू में ऐसे हालात हुए। आपको क्या लग रहा है ये ड्रेस कोड पहले दिन पहने दिया होगा किसी ने? अरे पहले दिन घूंघट में प्लान करती थी मैं, सामने वाले के सामने घूंघट खोल कर भी नहीं बोल सकती थी, ऐसे हालात थे। इस हालात से मैंने प्लान करना स्टार्ट किया। घूंघट में प्लान करती, ये नहीं पता था कि उसको सुन रहा है उसको नहीं सुन रहा है, जैसे भी था चलता रहा, मैं प्लान कर देती और मैं गुरुजी कहती गुरुजी प्लान कर दिया, देख लेना अब क्या रहेगा उस बंदे का। उसके बाद में जब मेरे को लगा कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, पहले दिन गुरुजी को मैं भाई बोलती थी, अजीत भाई। फिर मैंने सर पे आया, फिर मेरे को पता चला रिक्वायरमेंट में हमेशा जो है जिससे आप सीखते गुरु बोलते, उसके बाद में गुरु बोलना सीखा। मैंने बिजनेस में देखा कि अनिता सूट सलवार में आप किसी